सभी भाइयों को नमस्कार। मैं वीरेंद्र सिंह गोसाई, ग्राम चोरकंडी, पट्टी खासू, जिला पौड़ी गढ़वाल, ब्लॉक पाबो। मैं आपके बीच आज 2 साल बाद फिर वीडियो लेके आया हूँ। वैसे तो समय समय पर मैं छोटी छोटी पोस्ट डालता रहता हूँ, लेकिन आज ख़ास दिन है जो मैं आज आपके बीच वीडियो लेके आया हूँ फेसबुक पे। दरअसल आज 23 जुलाई 2019 को चोरकंडी गांव में एक दोहरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें 2 व्यक्तियों की, गांव के ही एक व्यक्ति अजीत उर्फ पिंटू, जो कि उस गांव चोरकंडी गांव में पटवारी का बेटा है, उसके द्वारा 2 व्यक्तियों की हत्या चोरकंडी गांव में कर दी गई थी। जिसमें एक व्यक्ति धीरेंद्र सिंह मेरा बड़ा भाई था, दूसरा रूप सिंह हमारे गाँव का स्थानीय निवासी था। इन दोनों की हत्या 23 जुलाई 2019 को हमारे गांव में कर दी गई थी और आज 2 साल हो चुके हैं। इस केस में बड़ी लापरवाही बरती गई है। 2 साल होने के बाद भी आज सिर्फ न्याय मांगा जा रहा है, न्याय मिल नहीं रहा। एक अपराधी अजीत को जेल भेज दिया गया है, उस पर कार्रवाई करी जा रही है और उसके साथ सम्मिलित लोग, पारिवारिक लोग और उसके दोस्त अभी भी जेल से बाहर कानून की पहुंच से दूर हैं। वो इसलिए क्यों इस केस में पहले दिन से ही लापरवाही बरती गई थी क्योंकि अपराधी पटवारी का बेटा था और वो पटवारी पहले हमारे क्षेत्र में कार्यरत था। इस कारण विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने विभाग के व्यक्ति के पुत्र को बचाने के लिए शुरू से ही केस में लापरवाही की गई थी। एक मूल कारण था इस केस में लेट होने के और न्याय ना मिलने के अभी तक। दरअसल अपराधी का पटवारी का पुत्र होने के कारण स्थानीय पटवारी जाकिर हुसैन खान और ज्योति नेगी और कानूनगो ज्योति नेगी और रामपाल तहसीलदार, इनके द्वारा केस में पहले ही लापरवाही की गई। कुल मिलाकर राजस्व विभाग द्वारा लापरवाही की गई। सभी सबूतों से छेड़छाड़ किया गया और कहीं ना कहीं सबूत मिटाकर अपराधी को बचाने की कोशिश की गई। जैसा कि हमारा शक इसलिए ज़्यादा पक्का होता चला गया क्योंकि इन्होंने अपराध में जो डंडा एक बरामद हुआ था जिससे हत्या की गई होगी, वो राजस्व विभाग अपने साथ ले गया था, लेकिन आज तक वो ना कोर्ट पहुंचा, ना पुलिस को मिला, ना राजस्व विभाग ने कानून को सौंपा। वो गायब भी केस से हो गया है, जिसका जिक्र मैं समय समय पर अपने मुख्यमंत्री कार्यालय लेटर, आरटीआर और मानवाधिकार सभी जगह कर चुका हूँ, लेकिन वो डंडा अभी तक कोर्ट नहीं पहुँचा। जाने लोगों ने क्या करा क्या नहीं करा, उसका वो भी सबूत से मिटा ही दिया गया है। दूसरा हमारा शक पक्का होने का कारण ये भी है कि जो सबूत 23 तारीख को इकट्ठा कर सील कर ले जाए गए थे, उन सारे सबूतों पर 23 तारीख को साइन नहीं किया गया। उनको 25 तारीख को लाकर उसकी सील पर साइन कराए गए। आखिर क्यों? 23 को जब सील की गई तो 23 को साइन क्यों नहीं कराए गए? तीसरा हमारा शक का दायरा यहाँ पड़ता है कि जो कमीज अपराधी के हमारे घर से बरामद हुई और पटवारी लोग ले गए थे अपने साथ, वो भी मैंने ही उनको खिड़की से दिखाई कि यहाँ पे कमीज पड़ी है और वो अपराधी की थी कमीज। उस कमीज में पटवारी अपनी रिपोर्ट बना के ले गया था पहले दिन और मुझसे प्रधान जी से साइन करा के ले गया था, लेकिन अगले दिन वह उसी कमीज पर नई रिपोर्ट बना कर लाया और उस पर हमको साइन कराने के लिए बोला। आखिर जब एक दिन पहले रिपोर्ट बन चुकी थी तो दोबारा रिपोर्ट बनाने लाने की क्या ज़रूरत थी और साइन कराने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके द्वारा उसमें चेंजेस किए गए। जब उस रिपोर्ट को पढ़ा गया तो हमने उनको बताया कि रिपोर्ट तो वो है ही नहीं जो कल बनाई गई थी, तो वो कहते हैं कि ये तो कानूनगो साहब ने कहा है दोबारा बना के लाने के लिए। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी दोबारा रिपोर्ट बनाने की जब एक दिन पहले बनाई गई थी? क्या ये पटवारी पढ़ा लिखा नहीं था, स्वयं रिपोर्ट नहीं बना सकता था, जबकि इसका कार्य है वो करने का? तो फिर पूछ कर दोबारा रिपोर्ट बना के काय को लाया साइन कराने के लिए? कुल मिला के कहीं ना कहीं राजस्व विभाग द्वारा अपने कर्मचारी के पुत्र को बचाने की कोशिश की गई और इसी कारण आज पूरे 2 साल हो चुके हैं कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई केस में इम्प्रूव नहीं है, कोई अपराधियों को नहीं पकड़ा गया, अन्य अपराधियों को नहीं पकड़ा, जिस पे केस चल रहा है उसको भी फाइनल नहीं किया जा रहा और पेशियां भी अब
चल रही हैं, एक दो करके चल रही हैं, लेकिन अभी तक न्याय की कोई संभावना हमें नहीं मिल रही। इसी को देखते हुए मैंने एक आपको बता दूं, मैंने काफ़ी सरकार से भी इससे बातचीत करने की कोशिश की, और इस दौरान मैंने आपको दिखाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में मैंने नमो ऐप के माध्यम से, एक ब्लॉक होता है नमो ऐप में, उसमें मैंने अपनी शिकायत दर्ज की थी, जिसका मेरे पास शिकायत नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारा डायरी नंबर सब मेरे पास है। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक लेटर, ये उत्तराखंड शासन मुख्य सचिव कार्यालय को भेजा। इसमें लिखा हुआ है PMO PGD 2019 306774 दिनांक 28/8/2000 को आलोकन चाहे, जिसमें प्रधानमंत्री का वो जो मैंने कंप्लेंट लिखी, कंप्लेंट नंबर भी है। प्रधानमंत्री कार्यालय से गृह विभाग को भेजा गया कार्रवाई के लिए प्रशासन को, कि इस केस में कार्रवाई की जाए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन ये भी खाना पूर्ति रही, विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ पत्रावली करते रहे। हमें एक पत्र भेज दिया, लेटर भेज दिया कि आप हमसे संपर्क कर सकते हो, इस पर कार्रवाई की जाएगी। जिस विभाग को उन्होंने पत्र भेजे थे, उन्होंने अपना ये सब लोग फॉर्मेलिटी निभाने के लिए एक लेटर लिख के उनको सौंप दिया, और उनको क्लीन चिट दे दी गई कि हमने अपनी तरफ से कार्रवाई के लिए ये काम करें। मतलब न्याय के लिए कोई कार्य नहीं किया। PMO में लेटर डालने के बावजूद, PMO से गृह विभाग को लेटर जाने के बावजूद, ये उत्तराखंड प्रशासन को, गृह विभाग उत्तराखंड को ये लेटर किया था। ML ओनियाल जी, प्रमुख निजी सचिव मुख्य सचिव, ये उत्तराखंड प्रशासन में थे, उनको लेटर PMO से गया था, लेकिन इसमें कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, और बस खाना पूर्ति के तौर पर लेटर आगे कर दिया गया। उसके PMO के बाद, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाद, मैंने ये लेटर लिखा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, CM उत्तराखंड को। ये मैंने 3 पेज का लेटर इनको भेजा था, इसमें स्टैम्प भी लगी है, मुख्य कार्यालय की साइन भी है, रिसीविंग भी है, पूरे मुझे वापस ही भेजा गया, एक जीरो कॉपी। और इसमें आगे कार्रवाई करने के लिए बोला गया था जिला अधिकारी पौड़ी गढ़वाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल को। इन्होंने भी खाना पूर्ति के रूप में अपना एक लेटर बना के इनको सौंप दिया, और इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। केस में सख्त कार्रवाई ना राजस्व विभाग के कर्मचारियों पे की गई, ना अपराधियों पे की गई, ना कोई तहकीकात और कानून में कोई सहायता पीड़ित परिवार को नहीं मिली, जिससे ये लगे कि हाँ, हमें न्याय जल्द मिल सकता है। उसके तत्पश्चात मैंने एक आपको दिखा दूँ, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। ये अमित शाह गृह मंत्री हैं हमारे, अमित शाह थे उस टाइम। ये साउथ ब्लॉक अमित शाह जी को ये मैंने स्पीड पोस्ट लेटर किया था, उसकी कॉपी मेरे पास पड़ी है। स्पीड पोस्ट की पर्ची पड़ी है, जो अमित शाह गृह विभाग को मैंने भेजी थी, उसकी ये पर्ची पड़ी है। तो ये लेटर गृह विभाग अमित शाह को भेजा था, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं क्या हम लेटर लिखते हैं और सरकार इसका जवाब नहीं देती है, या फाड़ के फेंक दिए जाते हैं इनके विभागों में। इसमें साफ साफ पर्ची में लिखा है अमित शाह जी, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। तो ये पर्ची मेरे पे है, मैं दिखा सकता हूँ सबूत के रूप में कि मैंने अमित शाह जी को एक लेटर लिखा था गृह विभाग को। ये फाड़ दिया गया या पहुँचाया नहीं गया, इसका जवाब भी नहीं मिला। तो न्याय की उम्मीद तो यहीं ख़त्म हो गई अमित शाह जी के डिपार्टमेंट में। मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हमने एक लेटर लिखा था, आपके विभाग में पहुँचा नहीं, आपको दिया नहीं गया, मैं नहीं जानता। तो ये अमित शाह जी को लेटर लिखा गया था, इसका भी जवाब सही बात ही हमें नहीं मिला। इसके बाद मैंने कुछ ITR लगाई थी, जिसमें डंडे की जानकारी और FIR की कॉपी, और अभी इन पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई, इसके लिए मैंने मांगा था। ये देखिए, प्रदीप कुमार है, लोक सूचना अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक से जवाब आया, ये भी असंतोषजनक। गिरीश चंद्र जोशी, उप सचिव लोक सूचना अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय, गिरीश चंद्र जोशी, उप सचिव लोक सूचना अधिकारी, इनको भी लेटर लिखा था ITR में। यहाँ से भी जो जवाब आया वो कोई संतोषजनक नहीं था। तो कार्रवाई का कोई इसमें आश्वासन दिया गया केवल, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। जबकि आज 23 जुलाई 2019 से आज 23 जुलाई 2021 तक 2 साल बीत चुके हैं। और उसके बाद मैंने ITR अपील अधिकारी श्री सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय को लगाई थी, जिसमें जी किशन सिंह सही सचिव अपील अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय, और किशन सिंह जी सही सचिव अपील अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय, इनको भी लिखा था, लेकिन इनके द्वारा भी औपचारिक रूप से कार्रवाई की गई, ना कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर कोई जांच कमेटी नहीं बिठाई गई, और यहाँ से भी नाश रहे।
नाराज़ तो क्या है, हम अपनी प्रयास अभी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय को भी ये लेटर लिखा गया था, जिसमें जी किशन सिंह संयुक्त सचिव विभाग के अपील अधिकारी को भी भेजा गया था। इसके बाद मैंने ITR की एक कॉपी और कंप्लेंट कार्यालय प्रथम अपील अधिकारी पुलिस उप महानिदेशक गढ़वाल परिषद उत्तराखंड देहरादून को भेजी थी। उत्तराखंड में देहरादून को भेजी थी। जो कॉपी मिली थी ये, जिसपे नीरू गर्ग प्रथम अपील अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिषद उत्तराखंड, नीरू गर्ग प्रथम अपील अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिषद उत्तराखंड द्वारा इस लेटर पर विचार किया गया था, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई राज्य विभाग कर्मचारी या अपराधियों पर नहीं हुई है। एक अपराधी अंदर बंद है और बहुत ढिलाई इस केस में चल रही है, जबकि ये डबल मर्डर केस है। वो भी उस समय जिस वक्त उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात करती है, उस दौरान ये उनकी नाक के नीचे पौड़ी जिले में भ्रष्टाचार हो रहा है और इतने बड़े लेवल पे जहाँ दो लोगों की हत्या कर दी जाती है और सबूतों को छुपा अपराधी को इस तरह बचाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद अनुभव प्रदर्शनार्थ श्रीमती संतोषी देवी के नाम से मनीष जोशी लोक सूचना अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल को भी एक लेटर पहुंचा था, जिसका जवाब भी विश्वासजनक और असंतोषजनक था। जिला जज पौड़ी गढ़वाल लोक सूचना अधिकारी जिला जज पौड़ी गढ़वाल को भी एक लेटर गया था ITR के माध्यम से। वो कहते हैं आप जो FIR की कॉपी है एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के ले सकते हो, लेकिन ITR के माध्यम से इन्होंने हमें नहीं दी। ये देखिए, संयुक्त लोक सूचना अधिकारी रीडर जिला जज पौड़ीवाल, रीडर जिला जज, वहाँ तक मैंने लेटर लिखे हुए हैं। जितने लेटर लिखने के बावजूद ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। अमित शाह जी को लेटर लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा। अब मैं राष्ट्रसभा अध्यक्ष को भी लेटर बना के पूरी फाइल बना के भेजने वाला हूँ। राष्ट्रसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रसभा अध्यक्ष दिल्ली को भी ये लेटर की पूरी फाइल बना के भेजूँगा। आगे भी मैं कार्रवाई करते रहेंगे जब तक कि अपराधियों को उनके अंजाम तक ना पहुँचाया जाए और ये भ्रष्ट कर्मचारियों को चाहे कार्रवाई हो ना हो, लेकिन इनको पता चलना चाहिए कि कई लोग चुप नहीं बैठते। अगर आप कोई गलत काम करोगे चुप नहीं बैठते। इसका असर मुझे इसका फ़ायदा मिले या ना मिले, कि आने वाले उत्तराखंड में पौड़ी जिले के आम लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। कम से कम पटवारियों को डर तो रहेगा कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो लिखित कार्रवाई भी हो सकती है। लोग आज के समय में चुप नहीं रहने वाले, लिखित कार्रवाई कर सकते हैं। तो आगे चल के किसी और भाई के साथ ये पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार गलत कार्य नहीं करेंगे और भली भांति सही प्रकार से कानूनी कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि एक प्रकार का डर इन्हें बना रहेगा कि एक लिखित कार्रवाई हो सकती है और पहले भी इन पर अभियोग लग चुका है, तो ये इस प्रकार का कार्य किसी और भाई के साथ नहीं करेंगे। इसलिए मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। न्याय जो मिलेगा सो तो मिलेगा ही, लेकिन आगे उत्तराखंड पौड़ी जिले के लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार ये लोग ना कर सकें और इस प्रकार से कानून के साथ खिलवाड़ ना कर सकें, इसलिए ये कार्रवाई मैं आगे कर रहा हूँ। मैं इसकी फ़ाइल बना के राज्यसभा अध्यक्ष को भी भेजूँगा। दोबारा ये फ़ाइल मैं गृह विभाग को भेजूँगा, कहाँ हम इस पर कर रहे हैं और हमें जवाब नहीं मिल रहा है। और मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि लोगों के साथ अगर कोई बात होती है तो उन्हें चुप नहीं बैठना चाहिए, आगे ही पत्र व्यवहार करना चाहिए। अगर मैं इसको चुप बैठ जाता तो साल भर पहले ही शायद पटवारी अपनी लड़की की जमानत करा के ले आ चुका होता। लेकिन समय समय पर मैं इसको उजागर करता रहता हूँ, आपके लोगों के सामने जाने लगता हूँ। इस केस को पुराना नहीं होने देता और ना मैं होने दूँगा। बार बार मैं उसे उछालूँगा कि ये जो मर्डर केस चुरकंडी गाँव के पटवारी के बेटे अजीत उर्फ पिंटू द्वारा किया गया था अपने परिवार के लोगों और सब दोस्तों के साथ मिलकर, उसमें न्याय के लिए मैं लेटर लिखता रहूँगा। शायद इस पर नज़र पड़े पुष्कर धामी जी की निम्नयुक्त CM उत्तराखंड हैं, तो क्या पता वो कार्रवाई की सोचें। लेटर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, क्या पता मेरा लेटर पहुँचने से पहले मुख्यमंत्री चेंज हो जाए और फिर एक कारण मिल जाए कि मुख्यमंत्री चेंज हो चुके थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ नियुक्त CM पुष्कर धामी जी से इस पर कार्रवाई की आदेश करें, इंक्वायरी करें, और फिर नहीं भी करते तो मैं तो ऐसे लगा ही रहूँगा। हर बार एक नई वीडियो आपके सामने लाते रहूँगा, चाहे कितने साल हों। इसको केस को ठंडा नहीं होने दूँगा। तो कहते हैं ना, पुराना होने का सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये मैं आप लोगों की पौड़ी जिले की मेमोरी से लॉस नहीं होने दूँगा। इस केस को आपके सामने रखूँगा जब तक कि न्याय नहीं मिलता। और आज 23 जुलाई 2021 हो चुका है। आज ही के दिन ये डबल मर्डर केस चुरकंडी गाँव में हुआ था और किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार चुरकंडी गाँव में 23 जुलाई 2019 में हुआ था, जिसमें भ्रष्टाचारियों द्वारा बहुत बड़ा केस में फेरबदल किया गया। आप लोगों के सामने मैं लाया हूँ, देखिए
और उम्मीद करता हूँ ये आगे तक जाएगा वीडियो, तो कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस वीडियो में अगली वीडियो जो मैं डालूँगा आप लोगों के पास उसमें न्याय मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसकी जो फाइल मैं बनाने वाला हूँ, जो कि अगली फाइल राष्ट्रसभा अध्यक्ष को मैं भेजूँगा और एक फाइल मैं गृह विभाग को दोबारा वापस भेजूँगा। देखते हैं इसके बाद क्या जवाब आता है। मैं यही आज याद दिलाने के लिए, आज का दिन याद दिलाने के लिए कि 23 जुलाई 2021 है और 2019 में मर्डर केस दुर्गंडी गाँव में हुआ था, जिसमें पटवारी के परिवार के लोग और उसके लड़के द्वारा ही मर्डर किया गया था और उसके दोस्त भी सम्मिलित थे, जिसमें कि अभी तक भी सही प्रकार से कार्रवाई नहीं हो रही है। राजस्व विभाग भ्रष्टाचारी विभाग कह सकते हैं इस केस में, और स्वयं उत्तराखंड सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार में नकेल कस रहे हैं, भ्रष्टाचारियों में तबादले हो रहे हैं। ये अपर लेवल पे ही हो रहे हैं, जिनके ये तबादले कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों के उत्तराखंड में, वो IPS लेवल के ऑफिसर हैं, उनको बर्खास्त नहीं कर सकते, सिर्फ तबादले ही कर सकते हो। तो वो नौकरी कर ही रहे हैं कहीं और। अगर एक्शन लेना था जड़ पे बैठे इन दिमागों पे करनी चाहिए, जो कि ज़िले में ये उत्तराखंड की नींव को दिमाग लग के खोखला करते जा रहे हैं। आप सभी को नमस्कार, और जाहिर है वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।